से आपको फिजिक्स 02.m में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम का ही चल रहा है, यूपीपी का जो बैच चल रहा है, जो यूपीपी का तैयारी में आपको मैथ का जो मैं पढ़ा रहा हूं, यूपीपी में नंबर सिस्टम का ही आज जो एक टॉपिक है, नंबर सिस्टम में ही आता है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई जो वंस प्लस, आप जानते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख प्लस होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछता है, एक क्वेश्चन पूछ ही लेगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे वो बताएंगे। उसके बाद सिंपल आपको बताएंगे बिना घात वाली संख्याओं का कैसे इकाई का अंक। एक तरह से नहीं, कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। शायद आज का वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होता तो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे घात वाली संख्याओं का कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसे हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हम संख्या ले लेते हैं, मान जाते हैं ये संख्या है। इसमें सबसे पहला टाइप नंबर हम फर्स्ट चलेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट में, टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये ध्यान रखेंगे कि जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 1 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 6 हो। अगर जिसके लास्ट में इकाई का अंक ध्यान रखेंगे, जिसके लास्ट में 0, 1, 5, 6, कितना भी घात हो, लाख घात हो, हजार घात हो, केवल शून्य को छोड़ के, शून्य घात छोड़ के, कोई भी अगर घात है तो उसका जो इकाई का अंक होगा, अगर उसका पूर्णांक है तो इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो इकाई का अंक होगा 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा। जैसे सपोर्टेड, आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। सपोर्टेड आपको मैं कह दिया 5 लिख दिया, 7, 6 लिख दिया, ये लिख दिया, और इस पर हम कुछ भी 3, 4, 2 कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिए। तो मैंने कहा कि इसमें अगर 342 घात दिया है, पावर दिया है, और इसमें इकाई का अंक में इकाई का अंक आपसे पूछ दिया, तो इकाई का अंक आप सीधे बोलेंगे कि इसकी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। जिसके लास्ट में 0 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उस पर कितना भी घात हो, उसका इकाई का अंक कितना आता है, 6 ही आता है। जैसे आपको कोई दे दे 3, 4, यहाँ पर मान जाइए 5 लिख दिया, यहाँ पर 3, 7, 2 या 8 कुछ भी लिख दिया, और आपसे पूछ दे इकाई का अंक क्या होगा, तो लास्ट में देखिए यहाँ कुछ भी, कितना भी पावर, उससे हमको कोई मतलब है, सम है घात की विषम घात है, यहाँ इसके लिए कोई हम लागू नहीं होगा, सम विषम कोई भी नहीं। बस ये ध्यान रखेंगे जिसके लास्ट में 0, 1, 5, 6 आ जाए लास्ट में, तो अगर उसमें इकाई का अंक आपसे पूछे तो इकाई का अंक आप सीधे बता देंगे, इकाई का अंक आपका हो जाएगा, इसमें 5 है लास्ट में तो 5 हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। कोई भी आ जाएगा, आप ऐसे ही आप इकाई का अंक बता देंगे। क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल में एक करके इस तरह भी दे दिया, एग्जाम्पल करके और भी दे सकता है आपको, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में नहीं दे सकता। यहाँ दे सकता 3, 4, 5 दे, एक 0 वाला ले लीजिए, चाहे 1 वाला ले लीजिए, यहाँ पर दे दिया 1, 5, 6, 2 कुछ भी लिख दिया। अब देख रहे हैं कि इकाई का अंक 1 है, तो इसमें क्या होगा, इकाई का अंक अगर निकालना होगा तो इकाई का अंक का स्थान पर जो होगा वही आंसर होगा। इकाई का स्थान पर 1 है तो एक आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पहला, दूसरा, ये तीसरा। इकाई का अंक आराम से हम निकाल दिए। अगर जिसके लास्ट में, ये तभी लागू करेंगे जिसके लास्ट में इकाई का स्थान 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6, तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, जो लास्ट में है वही इकाई का अंक होगा। छोटा में तो हम कर लेते हैं, मानिए अगर यही 6 पर 2 घात दिया होता तो आप सिंपल में कर सकते थे। 6 पर 2 है, 6 गुणे 6 करते 6 के 36, तो इकाई का अंक पर 6 हो गया। 6 पर कितना हो गया, 3 घात दे दिया, तो 6 गुणे 6 करेंगे तो गुणा, मैं 3, 4 घात है तो आराम से कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आसानी से आपको याद है कि जिसके लास्ट में 6 है, तो अभी 6 को 6, 4, 36, 36, 216, तब भी लास्ट में 6 आ गया। कहने का ये तात्पर्य है कि जिसके लास्ट में 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, उसमें इकाई का अंक हमेशा आपका कितना होता है, उसके लास्ट वाले इकाई का अंक ही उसका इकाई का अंक आएगा, चाहे उस पर कितना भी पावर दिया हो। अब चलेंगे टाइप नंबर 2 पर। आइए टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 क्या था। अब टाइप नंबर 2 सबसे पहले देखेंगे हम। अब देख लिए 0 वाला देख लिए, 1 वाला देख लिए, यहाँ पर 5 वाला देख लिए, 6 वाला देख लिए। इतना अंक आएगा तो वही अंक होगा, जो अंक इकाई का स्थान पर होगा वही उसका इकाई का अंक भी होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 2 में जिसके लास्ट में 4 हो, इकाई के स्थान पर 4 हो, उसमें कितना आएगा इकाई के स्थान पर, कितना भी पावर हो। तो इसमें हम सम और विषम देखेंगे, सम और विषम। अगर उसका घात जो पावर है सम होगा, अगर उसका पावर सम तो मैंने पढ़ाया था अभी संख्या पद्धति में, जो 2 से विभाजित होता है सम संख्या होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता विषम संख्या होती है। तो अगर सम है तो लास्ट की इकाई का अंक 6 आएगा, अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 आएगा। याद रखेंगे, सम होगा तो 6, विषम आएगा तो 4, उसकी घात पर निर्भर करेगा। अगर जिसके इकाई का अंक 4 हो उसमें इकाई का अंक निकालना है तो आप देंगे सम और विषम। जैसे सपोज दैट मान जाते हैं, मान लीजिए 3 यहाँ 4 यहाँ 4 कुछ भी लिख दें और यहाँ पर आपको 536 लिख दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 से कट जाएगा सम संख्या। तो इसमें इकाई का अंक पूछ दिया कोई, इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक आप बता दीजिएगा, खड्डन बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर इकाई के अंक के स्थान पर 4 दिया हो, उस पर सम घात दिया हो, तो ई का सम के लिए क्या होगा, उसमें 6, इकाई का अंक 6 आएगा। अगर इसी में मैं कह देता 1 5 6 यहाँ 3 लिख देता और यहाँ 4 वाला देख रहे थे 4 रहता और यहाँ पर 337 दे देता, चाहे कुछ भी दे देता, उसमें आपसे पूछ देता इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक कितना होगा। तो आप इकाई का अंक कैसे बताते, आप देखते हैं लास्ट में 4 है, इकाई का स्थान में 4 है और इस पर कौन सी घात है, ये 2 से कटने वाला नहीं है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। बता दिए, इस तरह से हम बता देंगे कोई भी इकाई का अंक। यदि अगर 4 वाला है इकाई का अंक तो 4 दिया है और इस पर सम घात है तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर विषम घात है तो इकाई का अंक वही आएगा जो 4 है, तो 4 ही आएगा। अब एक और आपको अगला बताएं, टाइप नंबर 3 क्या है, आपका 4 वाला बता दिया। अब आते हैं हम 9 पर। 9 वाली 9 से कौन कैसे, जिसके इकाई का स्थान पर 9 हो, तो 9 से 9 अगर इकाई का स्थान पर, तो इसमें भी हम देखते हैं सम और विषम। अगर उस पर सम घात है तो 1 होगा इकाई का अंक, और विषम है तो इकाई का अंक 9 ही होगा, वही संख्या होगी। अगर सम घात है तो इकाई का अंक 1 होगा, विषम घात है तो 9 होगा, वही संख्या होगी जो लास्ट में होगी। सपोज दैट एग्जाम्पल करके मैं बता दूं आपको, इसका भी एग्जाम्पल बता दूं। जैसे आपको दे दिया, यहाँ दे दिया 5 दे दिया, 7 दे दिया या 9 दे दिया, इस पर अगर हमारा इस पर 6 घात दे दिया, तो 6 घात दिया, इसका मतलब 6 क्या है, सम है, और इकाई का स्थान पर 9 है। तो अब इसमें आपको निकालने में इकाई का अंक अगर निकालना हो, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा, अगर सम घात है तो इकाई का अंक 1 होगा। अगर इसी में अगर मैं पावर कुछ और कर देता, यहाँ लिख देता 7 6 यहाँ 9 लिख देता और इस पर लिख देता 7, चाहे 11 लिख देता, कुछ भी लिख देता, तो मैं इकाई का अंक आपसे पूछे इकाई का अंक बताइए कितना होगा। या तो आप 7 पर गुणा करेंगे, टाइम लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये सम है कि विषम है, तो विषम है, तो विषम घात होगा। अगर इकाई का स्थान पर 9 है तो वही इकाई का अंक होगा। याद कर लीजिएगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो अगर उस पर विषम घात है तो वही संख्या होगी, अगर सम घात है तो इकाई का अंक अगर लास्ट में 9 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, अगर पावर वाली कोई संख्या आती है तो। ये हो गई आपकी 9। अब आपका बच गया 2 3 और 7 और 8। ये भी देख लेते हैं इस टाइप में। इस टाइप में हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर चौथा टाइप में आपको कि यदि लास्ट में क्या हो, चौथा टाइप में अगर 2 हो 3 हो इकाई के स्थान पर, 7 हो 8 हो और इसमें इकाई का स्थान इतना हो, तो हम क्या करते हैं, घातों को 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः मान जाते हैं, शेषफल क्रमशः हम लिख दे रहे हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, 4 नहीं आता है, 0 आ जाएगा। 4 आएगा तो इसका मतलब 4 से कट जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा तो हम 4 ही मानेंगे।
अभी आप इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़ा समझेंगे आप लोग कि अगर जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो उसमें उनके घातों को 4 से भाग देंगे और भाग देने पर उसकी लास्ट वाली जो अंक है उस पर उतना घात करने पर जो आएगी इकाई अंक कभी पता चले। जैसे आपको सपोज मान जाता हूँ, आपका दे दिया 5, 3, 2 दे दिया और इस पर दे दिया 425 दे दिया सपोज दैट, और कह दिया इकाई का अंक ज्ञात कीजिए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो लास्ट वाली जो इस पर पावर दिया है उस पावर को हम किससे भाग देंगे, 425 को हम किनारे क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 4 बचे, 4 का नाम 4 हो गया, कट गया, 2 उतारेंगे नहीं भाग जाएगा, 5, 2 अंक उतार 0, 4 6 24, यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। इसके मतलब अब इसमें इकाई का अंक निकालना है तो जो लास्ट वाला है 2 है में हमको इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो लास्ट वाला 2 है, उस पर जितना शेषफल बचा उतना पावर कर दो, और 2 पर 1 पावर होगा तो 2 होगा, तो इकाई का अंक के स्थान पर 2 होगा। आपका आंसर हो गया, इकाई का स्थान पर कितना हो गया 2, तो आपका इकाई का अंक हो जाएगा 2। अभी नहीं समझ में आया आपको सपोर्टेड, और आपको समझाते हैं हम। सपोर्टेड आपको दे दिया 7, 3, 6, यहाँ 2 लिख दिया, चाहे कुछ भी और भी लिख दिया, और इस पर दे दिया आपका 105 दे दिया, 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको, और कह दिया इसमें इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसको जो इसने पावर दिया है उसको किससे भाग दे देंगे, जब इकाई के स्थान पर 2 हो और इकाई का अंक ज्ञात करना हो। 105 पर गुणा करने पर कितना होगा, तो हम 105 को पहले हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 1 2 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 उतरेगा, 4 6 24 हो जाएगा, फिर से इसमें भी तो 1 बच गया। अब लास्ट वाले 2 पर 1 पाव, जितना शेषफल बचेगा रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अब ये और देखेंगे, और क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सपोर्टेड आपका दे दिया 3, 6, 8 यहाँ दे दिया, चाहे 7 दे दिया, मान लीजिए 7 दे दिया, और इस पर 145 या 57 कुछ भी दे दिया, 58 दे दिया, यहाँ 57 58 कुछ भी दे दिया, 59 दे दिया, कुछ भी दे दिया, यहाँ पावर मान लीजिए 59 दे दिया। अब आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस जो दी गई संख्या है 159 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, यहाँ कितना बचा 3 9, 4 9 36, यहाँ बचा 3 बचा। अब जब 3 बचेगा, ये ध्यान रखेंगे, 3 बचा तो लास्ट वाली संख्या पर 3 कर लीजिए, जो भी है लास्ट इकाई का अंक। कब, जब 2 3 7 8 में से कोई संख्या 3 बार गुणा कर लीजिए, 7 × 7 × 7 7 7 49, 49 में 7 से गुणा कर दीजिए, 49 में 343 हो जाएगा। इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो अगर कोई इसमें पूछे इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हो जाएगा आपका लास्ट वाला कितना आएगा 3, इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से इकाई का अंक बता देंगे। अब सिंपल चलते हैं, ये तो हुआ कि आपका ये बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 7 और 8 पर बता दिया कि कैसे हम करेंगे। सपोज दैट अभी इतना शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं देगा आपको जितना शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, इससे भी थोड़ा सा बढ़ाएगा अभी तो आपको समझाने के लिए। एक टाइप में आपका सिंपल में गुणा देता है, जोड़ में भी दे देता है, तब आपका घात पूछता है, कई तरह से क्वेश्चनों को घुमा देता है। आपका एक और टाइप में हम जैसे सिंपल में दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इस तरह दे दिया 2 4 5 × 3 2 × 4 1 × 5 कुछ भी दे दिया इस तरह से, और आपसे पूछ दिया में इकाई का गुणा करके बताइए इकाई का अंक, में इकाई का अंक बताना है आपको, इकाई का अंक, और इकाई का अंक आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, कुछ भी मत कीजिएगा, सबसे पहले आप इकाई वाले को ही केवल पकड़िएगा, जो इकाई वाले हैं उन्हीं को पकड़िएगा। अब गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, आराम से 5 में 2 से गुणा कीजिए, और उसमें किससे गुणा कीजिए 1 से, उसमें किससे गुणा कीजिए 5 से। अब चलिए 5 दूनी 10 हुआ, 10 हुआ, 10 में इकाई का स्थान 1 है, 1 में 0 से वही होगा, फिर से या आप 0 में 1 से गुणा कीजिए, ढाई वाला स्थान छोड़ दीजिए, जैसे 5 दूनी 10 हुआ, ढाई से हमको मतलब नहीं, फिर से इकाई कितना हो गया 0, 0 में 1 से गुणा करिए, फिर से 0, फिर से 0 में 5 से गुणा कीजिए तो 0। इसके मतलब इकाई का जो अंक आएगा, इकाई का अंक वह आपका आ जाएगा 0।
5 दूनी 10 हुआ, 10 में आप 10 हुआ तो ये धाई का स्थान छोड़ दे, 0 बचा। फिर से 0 में हम किससे इकाई से इकाई में गुणा करेंगे, 0 में 1 से 0, और फिर से 0 में 5 से गुणा कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इकाई का स्थान पर आपका 0 आएगा। सिंपल। अभी आपको नहीं समझ में आया और देखिए, सपोर्ट दैट आपके बड़े से बड़े इस तरह गुणा के रूप में दे दे और आपसे इकाई का अंक पूछ दे। जैसे आपको दे दे, टाइप नंबर ये 5 था, जैसे आपको दे दे सिंपल में 7 3 6 2 5 3 4 8 गुणे 3 4 2 गुणे 8, चाहे 5 चाहे 3 कुछ भी दे दे इस तरह से, और आपसे पूछ दे इकाई का अंक कितना होगा। में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक कि गुणा करें, तब गुणा करेंगे तब ना लास्ट में बताएंगे इकाई का अंक कितना। सिंपल आप क्या कीजिए, इकाई का स्थान पे क्या है, इकाई दाई सकड़ा 1000 होता है, इकाई का स्थान पर 2 है, इसके इकाई में गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया। 16 में फिर से दाई छोड़ दीजिए, फिर से बच गया 6। अब 6 से गुणा कर दीजिए इसके इकाई में, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। 12 में फिर से दाई वाला छोड़ दीजिए, 2 बच गया, 2 में 3 से गुणा कर दीजिए, द्वितीय कितना होगा 6। आपका इकाई का अंक हो जाएगा 6। सिंपल तरीका बता, देखिए क्या किया हूँ। आपको कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है। 2 से 8 में गुणा किया, 8 दूनी हो गया 16। ये पावर वाला सवाल नहीं है, 8 दूनी हो गया 16। फिर से इकाई का स्थान पर 6 आया, 6 वाले से अब आगे वाले संख्या में इकाई से गुणा करें, 6 दूनी 12। फिर से इकाई का स्थान पर 2 अब आ गया, आप ढाई वाला छोड़ते जाएंगे। फिर से 2 से अब 3 में दूध 6, इकाई का अंक 6 आ गया। इस तरह से मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप समझ में आया। अभी पावर वाला सवाल कई आपको बताना है, कई तरह से पावर वाली संख्याएं हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आपको भी थोड़ा सा टाइम देना है, लेकिन आप लोग टाइम अभी थोड़ा रूटीन बनाना पड़ेगा आपको भी और हमें भी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करूं, और ऑनलाइन द्वारा और ऑफलाइन तो चलता ही है, दोनों आपका चलता रहे। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि इकाई का अंक कैसे होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा दूंगा आपको, जो क्वेश्चन आपको करना होगा और कमेंट द्वारा बताएं इसका इकाई का अंक क्या होगा। सब में इकाई का अंक ज्ञात करना है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताएंगे इकाई का अंक कितना होगा। सब में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, और कमेंट द्वारा बताना है कि इसका कितना होगा इकाई का अंक। जैसे आपका 5 7 6 पर दे दिया 3 4 2, एक क्वेश्चन इसमें इकाई का अंक, सब में इकाई का अंक। दूसरा मैं दे रहा हूँ 3 7 5, इसमें भी इकाई का अंक निकालना, 4 2 5। तीसरा दे रहा हूँ 3 4 2 और 8, इस पर दे दिया 1 5 6 2, इस पर भी इकाई का अंक निकालना है आपको। सब में इकाई का अंक निकालना, मैं पहले का इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। और इस तरह दे दिया 3 4 2 गुणे 5 6 3 गुणे 7 9 2 गुणे 1 4 2, इसमें गुणा करके आपको इकाई का अंक बताना है। पाँचवा आपका दे दिया 3 7 8 4 पर दे दिया 1 5 7, आपको इकाई का अंक बताना है। ये 5 क्वेश्चन आपको दिया हूँ, आप बताएंगे कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा। कमेंट द्वारा बताइए, अगर नहीं समझ में आए फिर से बताइए कमेंट द्वारा, कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पूर्ण रूप से आपको इकाई ये चीज़ें आ जाए, कहीं भूले मत। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ में तो कमेंट द्वारा बताइए, और अगर समझ में आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी सहायता मिल सके। और फिर से अगले दिन अगर पावर की कुछ ऐसे सवालें हैं जो हट के हैं इससे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे घात निकालना है, घात वाली संख्या दिया है और भी इसमें बढ़ा दिया, जोड़ घटाना करके दे दिया, पावर उस पर दिया, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे अन्य गरीब बच्चे भी इससे पढ़ सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।